ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मुनि मंगलं कुन्दकुन्दाभ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेशी ग्रंथ के अंदर जो अपनी स्वाध्याय की हम श्रृंखला चली है उसके अंदर में पूर्व सत्र में अपने श्लोक नंबर 18 का स्वाध्याय किया हुआ था, जिसके भीतर धनादि के प्रति आसक्ति और मोह बुद्धि से होने वाली जो परिणति है जीव की, उसको यहाँ तोड़ने का प्रयास आचार्य देव अपने श्लोकों के माध्यम से यहाँ उद्बोधन दे रहे हैं, जिसके भीतर धनादि संपत्ति का स्वरूप बताते हुए ये कहा था पूर्व में कि आरंभ से लेकर अंत तक ये दुख रूप है, छोड़ने के लिए बहुत कठिन है। तो ऐसे समय के अंदर में जो धनादि रूप संपत्ति है वो जीव के लिए यथार्थ रूप में सुख का कारण नहीं बन सकती है ना। ये अपन ने जाना था धनादि के संबंध में। और आसक्ति के साथ जीव क्यों परिवर्तन करता है, क्यों प्रवर्तन करता है, फिर उसके भीतर ये कहा गया था कि ये जो शरीर है, ये जो काय है, इसके अंदर जीव की आत्मबुद्धि होने के कारण जीव के लिए यानी अपने लिए यानी आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए क्या भोगोपभोगादि की सामग्री का इकट्ठा करना और भोग करना ये जब योग्य माना जाता था, तो उसको यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस काय के लिए, जिस शरीर के लिए भोगोपभोगादि की सामग्री इकट्ठा की जा रही है और उसके प्रति आसक्ति रूप सेवन का जो कार्य चल रहा है, वो इस काय को सामने रखकर कहा कि यह काय तो तुम्हारा नहीं है, ये तो महा अपवित्र वस्तु है ना। ऐसा यहाँ संबोधन जो है शिष्य प्राप्त करके आया हुआ था श्लोक क्रमांक 18 के भीतर। अपन ने इसका विशद रूप से स्पष्टीकरण जो है वो पिछले सत्र में किया हुआ था। फिर इसके पश्चात में आज का जो अपना विषय है वो निम्न प्रकार से है कि शिष्य कहता है यह सुनकर कि यद्यपि काय के हमेशा अपाय वाले होने से, अपाय वाले कौन है काय के लिए, तो कहते हैं धनादिक, क्योंकि उससे उद्धार नहीं होता ऐसा कहा ना। काय का भी उद्धार नहीं होता ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि काय तो महापवित्र वस्तु है, तो काय का भी उद्धार नहीं होता। किससे? धनादिक से। तो काय के हमेशा अपाय वाले होने से यदि
धनादिक के द्वारा काय का उपकार नहीं हो सकता। काय यानी शरीर है ना, शरीर का अगर उपकार नहीं हो सकता, जैसे पूर्व में आपने बताया श्लोक क्रमांक 18 के भीतर कि ये काय का भी उपकारक नहीं है, तो ऐसी भ्रांति जो है वो मिटाओ कि ये काय का उपकारक है। तो जब ये कहा कि ये काय का उपकारक नहीं हो सकता, तो देखिए ये कहता है तो आत्मा का उपकार तो केवल उपवास आदि तपश्चर्या से ही नहीं बल्कि धनादिक पदार्थ से भी हो जाएगा। क्या प्रश्न किया आपने? कहा कि भाई धनादिक से काय का उपकार नहीं हो सकता, शरीरादिक का उपकार नहीं हो सकता। तो प्रश्न मेरा यह है, आत्मा का जो उपकार है वो आत्मा का उपकार केवल उपवास तपश्चर्या इत्यादि से न होकर धनादिक से भी आत्मा का उपकार होता है क्या? या फिर ऐसा माने कि धनादिक से आत्मा का उपकार होता है, इसमें क्या आपत्ति है? क्योंकि पूर्व में क्या बुद्धि बैठी थी कि इससे क्या होगा, मुझे सुख मिलेगा। तो सुख मिलेगा तो सुख के प्रति होने वाली भ्रांति को, यहाँ पे शिष्य की भ्रांति को तोड़ दिया। फिर पश्चात में क्या कहा, धन का सच्चा स्वरूप दिखाया कि धन का सच्चा स्वरूप है क्या। फिर उसके पश्चात में जिसके लिए धन इकट्ठा किया जाता है उस काय का स्वरूप दिखाया। तो अभी शिष्य मानने लग गया है कि धनादिक का उपकार, काय का उपकार धनादिक के द्वारा अगर नहीं होता है तो आत्मा का तो उपकार होगा क्या धनादिक से? प्रश्न ये है। आया प्रश्न समझ में? तो देखिए बहुत सुंदर मार्मिक कथन यहाँ पे अपने को प्राप्त होता है श्लोक क्रमांक 19 के भीतर, जो आज का अपना विषय है। तो यहाँ आचार्य देव बहुत ही सुंदर रूप से इस प्रश्न का उत्तर देते हैं इस कारिका के माध्यम से, और वे कहते हैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कैसी बात? कि धनादिक का उपकार, धनादिक से आत्मा का उपकार हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सो क्यों? तो देखिए यहाँ क्या कहते हैं, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। देखिए बहुत मार्मिक उद्बोधन हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। आचार्य देव कह रहे हैं यत् जीवस्य उपकाराय, यत् जीवस्य उपकाराय, यद् जीवस्य उपकाराय तत् देहस्य अपकारकम्। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे यह कह रहे हैं जिससे जीव का उपकार होता है तब वो करने से तद्देहस्यापकारकम, वो देह के लिए अपकार रूप है। बहुत मार्मिक संबोधन है। और फिर कहते हैं यद्देहस्य उपकाराय, अगर हम देह का उपकार करने अगर बैठे, जब देह का उपकार किया जाता है तो आचार्य देव कहते हैं तज्जीवस्यापकारकम तज्जीवस्य अपकारम भवति। यानी जब जीव आत्मा, यह जीव जब आत्मा का उपकार करता है तो आपका आत्मा का उपकार करने पर शरीर का वो अपकारक हो जाता है। और जब हम शरीर का उपकार करते हैं तो शरीर का उपकार करने में जो लगे हैं तो समझना उससे आत्मा का अपकार होता है। आत्मा यानी यहाँ पे जीव शब्द आया हुआ है, व्यवहार में से यहाँ आत्मा को जीव कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं यद जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, और यद देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पे आचार्य देव ने प्रस्तुत की हुई है अपने लिए कि अपन देखते हैं जैन धर्म जो है वो मुख्य रूप से निवृत्ति प्रधान धर्म है। क्या है? निवृत्ति प्रधान धर्म है। तो पहली निवृत्ति जो कही हुई है वो पापों की निवृत्ति है।
मोक्ष मार्ग में किसी को अगर लगना है, मोक्ष मार्ग की किसी को अगर आराधना करनी है, तो सबसे पहले पापों का त्याग कराया जाता है। यानी तीव्र अशुभोपयोग, बड़े जो पाप, जो बड़े महापाप होते हैं, उनका त्याग कराया जाता है। तो ये पापों से निवृत्ति करना, और पश्चात में शुभोपयोग में यानी शुभ रूप अनुष्ठान में प्रवृत्ति कराना। पाप से निवृत्ति और पुण्य में प्रवृत्ति, यही व्यवहारने से चारित्र कहा हुआ है ना। अपन ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ के भीतर देखा हुआ था कि चारित्र भी जो है वो दो प्रकार का होता है, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र, है ना। तो ये जो व्यवहार चारित्र का जो स्वरूप है वो यही है, असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्य जान चारित्रम। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के भीतर क्या गाथा आती है? असुहादो विनिवृत्ति, अशुभ से प्रवृत्ति को बदलना और शुभ में करना, यही चारित्र है। और उसका रूप क्या है? तो कहते हैं वद समिति गुत्ति रूपो, यानी मुनि धर्म की अपेक्षा से वहाँ पे कथन किया हुआ है कि उसका स्वरूप क्या है, व्रत समिति और गुप्ति रूप है, जो महाव्रत रूप है ना। तो उसको यहाँ चारित्र कहा हुआ है। तो देखिए, पाप में जब प्रवृत्ति होती थी तो उसको घटाया, पाप से निवृत्त किया, और शुभोपयोग में, शुभ प्रवृत्ति में प्रवृत्ति कराई। इससे क्या होता है? जीव का कल्याण होता है। इससे कैसे जीव का कल्याण होता है? तो जहाँ पूर्व में इसी जीव को दुर्गति रूप पाप का बंध हो रहा था, द्रव्याश्रव और भावाश्रव होके, द्रव्यबंध भावबंध होके जीव को दुर्गति रूप परिणति जब जीव को हो रही थी, जब ऐसा पाप कर्म प्रचुर रूप हो रहा था, वो उसका आना रुक गया और उसकी अब धर्माचरण रूप प्रवृत्ति हो गई, धर्मानुष्ठान रूप प्रवृत्ति हो गई, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पापाश्रव समाप्त होके पुण्याश्रव शुरू हो गया। तो ये जो पुण्याश्रव है, ये कथनचित जीव के लिए उपकारी है, क्योंकि बहुत पाप से ये बचा रहा है जीव को और धर्म मार्ग में प्रवृत्त कर रहा है। और अंत में फिर ऐसी दशा साधक की होती है जो बहुत ऊंचे पद के भीतर जब मुनिराज ध्यानावस्था में स्थित होते हैं, उसकी चर्चा पश्चात में बाद में आएगी, उसका यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा। तो उसके भीतर शुभ से भी प्रवृत्ति हटा के वो भी साक्षात सब निवृत्ति रूप हो जाएगा। तो वो जो स्टेज है वो स्टेज अलग है, वो ध्यान रूप अवस्था है, वो बाद की अवस्था है। तो इसमें क्या हो गया, जब जीव अशुभोपयोग रूप से प्रवृत्ति करता है तब वो निश्चित रूप से पापबंध करता है, प्रचुर मात्रा में पापबंध करता है। तो इसीलिए पूर्व में अपने को क्या उद्देश्य प्राप्त हुआ था भाई, ये तो साधक की अपेक्षा से लिखा हुआ ग्रंथ है, क्योंकि इससे वैराग्य भाव की उत्पत्ति होती है इस ग्रंथों को पढ़कर, और साक्षात मुनि मार्ग आचरण के भाव उत्पन्न होते हैं इष्टोपदेश को पढ़ के। तो भाई अगर हम वो नहीं कर सके तो कम से कम यहाँ हम क्या करो, श्रावक धर्म के भीतर रहते हुए आसक्तिपूर्ण जीवन मत बिताओ। अपना अगर उपकार करना चाहते हो तो आसक्ति को कम करो। आसक्ति इसको कम करने से क्या होगा, पाप बंध अपने आप रुक जाएगा, पाप बंध अपने आप कम हो जाएगा। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्। तो अब इस प्रकार की पाप से निवृत्ति लेकर शुभ में जब वो प्रवृत्ति करता है, तो शुभ रूप प्रवृत्ति क्या है? तो टीकाकार महोदय करते हैं यदनशनादि तपोनुष्ठानं जीवस्य पूर्वापूर्वापक्षपण
निवारकाभ्यामुपकाराय तद्देहस्यापकारकं ग्लान्यादि निमित्तत्वात्। ये टीका है, इसका मतलब क्या भाव हो रहा है यहाँ पे कि शुभोपयोग रूप शुभ में प्रवृत्ति करना मतलब क्या करना। तो यहाँ कहते हैं जो तप आदिक अनुष्ठान में जीव लगता है, तपानुष्ठान जो करता है, उपवास करता है, तप करता है, अनेक प्रकार की जो धार्मिक क्रियाएं बताई हैं, अष्टमी चतुर्दशी के उपवास वगैरह करना, फिर जब प्रतिमा रूप वो प्रवर्तन करता है तब तो व्रत रूप परिणत होता है। तो ऐसे सब करने से क्या होता है, ऐसे सब करने से पाप का आना रुक जाता है, पापाश्रव जो है वे कम हो जाते हैं और शुभोपयोग में यानी पुण्य में प्रवृत्ति होने लगती है। और ये जीव के लिए क्या कहा, यह जीवस्योपकाराय, ये जीव का उपकार है, आत्मा का अपने ही ऊपर किया हुआ ये उपकार है। और ऐसा करने से, चूँकि यह जब तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्रतादिरों को परिणमन करते हैं, उपवास आदि ग्रहण करते हैं, तो उससे क्या होगा, शरीर के भीतर ग्लानि का भाव उत्पन्न हो सकता है, ग्लानि का कारण हो सकता है। क्योंकि तप आचरण की जो क्रिया बताई है, मतलब अब मुनि अपेक्षा से अगर अपन सोचें तो मुनि क्या करते हैं, मुनि के 12 तप होते हैं, है ना। आपने सुना होगा 6 अंतरंग तप होते हैं और 6 बहिरंग तप होते हैं, है ना। तो ये तप का आदर मुनिराज करते हैं अपने जीवन के भीतर। अब आचार्य श्री को देखो, आचार्य श्री ने 6 रसों का त्याग करके रखा हुआ है भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो उससे आपको क्या लगता है, उनके देह को तकलीफ नहीं होती होगी, लेकिन वे क्या कर रहे हैं, अपनी ही आत्मा का बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, है ना। तो ये काय क्लेश के अंदर ये ऐसा एक तप है जिसको रस त्याग जो कहा हुआ है वो तप है उसमें। तो ये एक उदाहरण है। तो ऐसा जब प्रवर्तन मुनिराज करते हैं या फिर हीनादिक रूप से प्रतिमा में रहने वाला श्रावक करता है, या फिर प्रतिमा के अभ्यास के लिए जो असंयमित जीव है वो भी किसी न किसी प्रकार का तपानुष्ठान आचरण करता है, तब क्या होता है, तब उससे अनुष्ठान से शरीर में ग्लानि शिथिलादिक इत्यादि भाव उत्पन्न हो सकते हैं। शरीर क्षीण पड़ जाता है, वजन कम हो जाता है, शरीर घटता है। यानी जो बड़े बड़े तपस्वी लोग होते हैं उनका देखो, आचार्य शांति सागर महाराज का शरीर का अनुष्ठान कैसा था, उनको कभी आपने ये देखा हुआ है, सशक्त रूप से कभी देखा है? कभी वो श्रावक अवस्था में थे तब थे वैसे, वो उनके पास बहुत शक्ति थी। हाँ, तो उनका जो उनकी जब चरित्र अपन जब पढ़ते हैं उनका, तो पूरे के पूरे उनके 38 या 40 साल दीक्षा के थे, उसमें 27 साल उन्होंने उपवास किए हुए हैं। हाँ, 27 साल उपवास है। आप सोचना, ये बहुत बड़ी चीज़ है आज के काल में। 27 ईयर्स आउट ऑफ 38 और 39 जो भी उनका साधना का काल रहा, उस काल में 27 साल उन्होंने मात्र उपवास में निकाले हैं। यानी ये क्या है, ये तप है, ये बहुत बड़ा तप है। और ऐसे तप रूप आचरण करने से क्या हो जाता है, आत्मा का उपकार होता है। तो आत्मा का उपकार कैसे होता है, तो देखो ये संवर और निर्जरा जो सप्त तत्व है ना, उस सप्त तत्वों के भीतर ये संवर और निर्जरा रूप परिणमित होना इसे कहलाता है। इससे संवर और निर्जरा घटित होती है। मुनिराज के जीवन के भीतर जो 28 मूल गुणों का हमारे मुनिराज पालन करते हैं, बहुत तप भी अगर नहीं करते हैं, देखो मुनियों की श्रेणियां भी अलग अलग हुआ करती है, क्योंकि सभी का जो स्टैमिना है, सभी की शक्ति है, वो एक साथ नहीं रहती है, एक रूप नहीं रहती है।
तो आचार्य जी ने जो त्याग किया है, विद्यासागर जी महाराज ने, ऐसे सभी त्याग नहीं कर सकते सभी मुनिराज। अब वो त्याग नहीं कर सकते इसलिए वो मुनिराज छोटे नहीं हो जाते, ध्यान रखना। लेकिन अपने अपने शक्ति के अनुसार यहाँ लोग प्रवर्तन कर रहे हैं, है ना। तो ये जो मैं क्या कह रहा था कि कोई बड़े मुनिराज तपस्वी भी नहीं हो, लेकिन 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं निरतिचार रूप से। तो आगम कहता है ये अपने आप में ही बहुत बड़ा तप है। क्या अपने आप में बड़ा 28 गुणों का निर्दोष पालन करने वाले itself is a बड़ा। हाँ, अगर वे तप भी बहुत ज़्यादा अगर करते नहीं हों, उपवास आदि क्रिया बहुत करते नहीं हों, और जो आतापन योग वगैरह क्रियाएं हैं करने के लिए बहुत कठिन होती हैं वो सब करने के लिए, अगर उसमें भी वो प्रवर्तन नहीं करते हों तो कोई बात नहीं है। जो मूल गुणों का निरतिचार रूप से पालन करते हैं, ये अपने आप में दिगंबरत्व जो है ये बहुत बड़ा तप है। तो उसको लेकर फिर बहुत तपरूप प्रवर्तन अगर किया जाए, अगर तप बहुत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वे फिर तपस्वी मुनि के रूप में जाने जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे अपन ने आचार्य श्री का उदाहरण देखा, फिर शांति सागर जी मुनिराज का उदाहरण देखा, तो आचार्य आदि सागर जो अंकलिकर थे उनकी परंपरा के भीतर एक सन्मति सागर जी करके आचार्य हो गए। उन्होंने तपस्वी सम्राट सन्मति सागर उनको कहते थे। अभी 3-4 सन्मति सागर हुए हैं, लेकिन तपस्वी सम्राट सिर्फ उनको ही कहा जाता है। अभी चंद्रप्रभा सागर जी महाराज आए थे ना यहाँ पे, उनके गुरु भी सन्मति सागर ही हैं, वो अलग हैं, लेकिन वो दक्षिण वाले कहलाते हैं। उनको छोड़ के और एक सन्मति सागर जी भी हैं। तो ये तपस्वी सम्राट जिन्हें कहा जाता है सन्मति सागर महाराज, इन्होंने कहा जाता है, और मैंने एक बार दर्शन किया, अभी उनकी समाधि होके अब 10-12 साल हो गए मेरे हिसाब से, 2009, 10 या 11 के आसपास उनकी समाधि हुई थी। तो उन्होंने नहीं, वो अलग है, वो अलग। वे तपस्वी सम्राट उन्हें इसीलिए कहा जाता था कि उन्होंने अपने जीवन के भीतर आजीवन अन्न का त्याग किया था। हाँ, ते फक्त ताक घ्यायचे। तो ऐसे भी साधक, आप देखो ये पंचम काल है, बहुत पूरा काल है ये, तो इसमें भी अभी भी लोग पाए जाते हैं, ऐसे बहुत कम होते हैं। हाँ, बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन होते हैं। आचार्य श्री अपने संग में शिष्यों को बोलते थे कि आपको तप अगर सीखना है तो सन्मति सागर जी के पास जाओ, तप कैसे किया जाता है। आचार्य श्री अपने संग में बोलते थे ये बात। तो ऐसे बहुत साधक कम लोग हैं, लेकिन अभी भी हैं, ऐसे करने वाले हैं। तो 2009 या 10 के दरमियान जब मैं आया था, तब उनका जब दर्शन किए थे, उनकी बॉडी बहुत फ्रेल हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा जबरदस्त तेज था, बिना कोई जाने कि ये तपस्वी सम्राट है। अगर कोई आम व्यक्ति भी जाके उनको देखता है, उनके दर्शन करता है, तो वो उनके चेहरे पे जो प्रभा थी, जो शांति थी, उससे संतुष्टि हुए बिना, उससे प्रभावित हुए बिना कोई आता नहीं था। तो ऐसे करने वाले लोग अभी भी हुए हैं। तो इससे क्या हो गया, ये संवर और निर्जरा का उदाहरण है। ये संवर और निर्जरा का पालन करने का है। इससे क्या होता है, पूर्व में बंधे हुए पाप कर्मों की निर्जरा होती है, और आने वाले नवीन पाप कर्म जो आने वाले हैं वे रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अशुभोपयोग रूप प्रवृत्ति नहीं है। तो ये संवर और निर्जरा ऐसे तपानुष्ठान के भीतर घटित होता है कि नहीं? होता है। अब जब श्रावक भी प्रतिमा वगैरह लेके जब ऐसा करते हैं, तब
तो उसमें भी घटित होता है, अल्प रूप से होता है। और मुनिराज को जो है वो मुख्य रूप से कहा हुआ है। तो यहाँ कह रहे हैं जो अनशन आदि तप का अनुष्ठान करते हैं, यह जीवस्योपकाराय, जिससे जीव का उपकार होता है। उपकार क्यों? तो जीव के पुराने कर्मों की निर्जरा होती है, इसीलिए वो जीव का उपकार है। और उपकार क्यों? तो कहते हैं नवीन पापों के नाश का करने वाला होने के कारण जीव के लिए वो उपकार है। बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आने वाले पाप जो हैं वो भी रुक गए हैं। यानी मोक्ष मार्ग के भीतर सिद्धांत में कहा हुआ है सिर्फ निर्जरा करना मुख्य नहीं है। सिर्फ निर्जरा करना, तो निर्जरा हमारी भी चल रही है, हमारी निर्जरा नहीं हो रही है, प्रतिक्षण हो रही है, प्रतिक्षण हम भी निर्जरा कर रहे हैं। लेकिन ये निर्जरा मोक्ष मार्ग के कोई कारणभूत नहीं है। निर्जरा ये कब से कर रहे हैं अपन? जब से अपन है तब से अपना चल रहा है ये काम, फिर भी संसार नहीं छूट रहा है। तो मोक्ष मार्ग में मोक्ष के लिए कारणभूत निर्जरा कौन सी है? संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। क्या कहा है? संवर सहित निर्जरा का महत्व है आगम के भीतर। खिड़कियों को खोल के रखना और दिन भर घर में झाड़ू मारना, इससे घर साफ नहीं होने वाला है। फिर दिन भर अपन झाड़ू ही मारते रहेंगे, धूल तो आती रहेगी। लेकिन भूल के जो द्वार है, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन रूप, हाँ, ये जो अपने द्वार हैं, कषाय के द्वार, इनको अगर जब अपन बंद करते हैं और फिर साफ सफाई करते हैं, तो उसको आगम में क्या कहा हुआ है? संवर सहित निर्जरा। और ये संवर सहित निर्जरा यहाँ घटित होती है, इसीलिए आचार्य देव कह रहे हैं यह जीवस्योपकाराय, जीव का उपकार है ये बहुत बड़ा। और यही साधक जब आगे बढ़कर उच्च दशा के भीतर पहुंच जाते हैं, यानी शुक्ल ध्यान की अवस्था जिन्हें प्राप्त होती है, शुद्धोपयोग में जिन्हें अवस्था प्राप्त होती है, तो वो ध्यानादि के माध्यम से क्या गुणश्रेणी निर्जरा करते हैं। असंख्यात रूप गुणश्रेणी निर्जरा होती है वहां पे आगे 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 गुणस्थानों की इसमें। तो वो क्या है सब? वो सब जीव का उपकार है, वो ध्यानावस्था रूप है। अगर लेकिन ध्यानावस्था रूप भी अगर नहीं रही, प्रवृत्ति रूप सम्यक चारित्र का पालन भी जब चल रहा है, तो भी वो क्या होता है? जीव के लिए उपकारी है। तो इसीलिए व्रतों का पालना जो है बहुत महत्वपूर्ण है आगम के भीतर। पापों को इसीलिए तो पापों से, मुख्य पापों से इसीलिए तो छुड़ाया जाता है। अभी जो मुख्य पाप जो हैं वो क्या हैं? तो अष्टमूल गुणों के विरुद्ध घटित होने वाले जो 3 मकारों का सेवन करते हैं, और फिर 5 प्रकारे पापों का खूब आसक्ति से सेवन करते हैं, ये बहुत बड़ा पाप हो गया। और क्या बहुत बड़ा पाप है? और बहुत बड़ा पाप है जो सप्त व्यसन कहे हुए हैं आगम के भीतर। आपने सुना है सप्त व्यसन? ये सप्त व्यसन महापाप की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले इनको छुड़ाया जाता है। तो ये सप्त व्यसन को छोड़ना यानी क्या करना? पाप को बंद करना, पाप को घटाना। आपको बाद में जो करने वाले हमें कार्य है, जो निर्जरा करनी पड़ेगी अगर मोक्ष जाना है, तो वो तुमको नहीं करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि तुम पाप से बचने का प्रयास कर रहे हो। पाप से बचने का प्रयास कर रहे हो यानी क्या कर रहे हो? जीव के लिए उपकार कर रहे हो। श्रावकाचार्य के बहुत ग्रंथ हैं, आचार्य देवों ने लिखे हुए हैं। श्रावकाचार्य के काफ़ी ग्रंथ अपने पास हैं।
एक श्रावकाचार्य है जो एक पंडित ने लिखा हुआ है, नामी पंडित थे, राजमल भवैया जी नाम के, लाटी संहिता नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसके भीतर एक बहुत मार्मिक कथन आया हुआ है। उसके भीतर कहा हुआ है कि जीव सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, भव्य हो, अभव्य हो, कोई भी हो, सबको व्रत रूप परिणमित होना चाहिए। व्रतों का स्वीकार करना चाहिए। तो इससे क्या बात पता चलती है? इससे बात यह सिद्ध होती है कि किसी भी अवस्था के भीतर यदि जीव रहे, अभव के लिए भी कह दिया, अभव तो कभी मोक्ष जाएगा ही नहीं, क्योंकि रत्नत्रय रूप परिणाम उससे होगा नहीं। फिर भी उसके लिए क्या कहा? दुर्गति से बचने के लिए व्रत रूप परिणमित करना, व्रतों को अंगीकार करना। यानी क्या कह रहे हैं? यानी ये कह रहे हैं जब जब जितनी मात्रा में पापों से बचना होगा वो जीव के लिए अच्छा है, कल्याणकारी है, बचना चाहिए पापों से। उपदेश तो यह प्राप्त होता है, और इन्होंने अपने मन से नहीं लिखा है, ये प्रामाणिक ग्रंथ हैं, ये आचार्यों को वाणी के आधारभूत से लिखे हुए ग्रंथ हैं, ये सब पूर्वाचार्यों के आधार से। तो किसी भी अवस्था में जीव रहे तो जितने भी पाप से वो बच सके वो जीव के लिए कल्याणकारी ही है। जीव का उससे अपकार नहीं होता। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जीव के लिए उपकार करने वाली सारी क्रियाएं जो हैं वो क्या है? देह के लिए उपकार करने वाली है। तो इसीलिए कहा यहाँ पे उनकी भलाई करने वाले होते हैं, और वही ऐसा अनुष्ठान रूप आचरण करने से क्या जो शरीर में है वो थोड़ा संताप पैदा हो सकता है, दुख पैदा हो सकता है, शारीरिक कष्ट आ सकते हैं, ग्लानि आ सकती है, बीमारी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो विकल्प प्रस्तुत किया है वो विकल्प ये है कि एक समय पे एक ही कार्य होगा। मतलब ऐसा नहीं जब जब हम आत्मा का उपकार करेंगे तो उससे शरीर का उपकार होगा, और मोह की अवस्था के भीतर जभी जभी हम शरीर का उपकार करेंगे तो उससे आत्मा का अपकार ही होगा। आत्मा का अपकार कैसे होगा? तो अभी अपन ने जो कुछ भी अभी तक समझ लिया उसके विरुद्ध कथन को ग्रहण करो। शरीर का उपकार करना यानी क्या करना? पापों को कमाना। मन वचन काय रूप कषाय रूप पंचेंद्रिय विषय कषायों में प्रवृत्ति बार बार करना, आसक्ति से भरे हुए करना, आसक्ति के साथ करना, बहुत रुचिपूर्ण प्रवर्तन करना। तो इससे क्या है? इससे प्रचुर मात्रा में पाप का बंध होगा जीव को। तो उससे उपकार किसका हो रहा है? देह का उपकार हो रहा है, क्योंकि देह को नवीन नवीन प्रकार के विषय भोग भोगने को मिल रहे हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया खाने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया सुनने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया पहनने को मिल रहा है, स्पर्शन विषय कषाय के विषय मौजूद हैं, आँखों को अच्छा अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे अपना राग और कषाय कितना बढ़ रहा है ये अपन नहीं सोचते हैं। तो इससे इंद्रिय आदि की तृप्ति, देह की तृप्ति के प्रसंग बहुत बन रहे हैं। लेकिन ऐसा होते हुए ये जो कार्य हो रहा है, ये कार्य होने से क्योंकि आत्मा को प्रचुर रूप में पाप बंद हो रहा है, और वो होने से क्या हो रहा है? आत्मा का अपकार हो रहा है, आत्मा का अकल्याण हो रहा है।
चलो आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। हम सुबह में उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मज़े लेते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, सुबह उठ के नाश्ता करना, खाना खाना, पीना, सोना, उठना, ये शरीर कर रहा है कि आत्मा कर रही है? शरीर कर रहा है। मैं जब ही ये प्रश्न पूछता हूँ, जब ही मैं किसी भी धर्म सभा के भीतर प्रश्न पूछता हूँ, सभी लोग बोलते हैं शरीर कर रहा है। ये उत्तर गलत है। आत्मा कर रही है भाई। हाँ, क्योंकि दूसरा प्रश्न ये आएगा, आपने कहा सोना, खाना, पीना, घूमना, शरीर की सारी क्रियाएं अगर आत्मा कर रहा है, अगर शरीर कर रहा है, तो आगम के भीतर शरीर को जड़ कहा हुआ है। तो जब मुर्दा रहता है, मुर्दे को खाना चाहिए, उठना चाहिए, पीना चाहिए, सोना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए मुर्दे को। मुर्दा क्यों नहीं करता है? इसका क्या उत्तर है आपके पास? तो अभी ये बोलोगे क्या कि शरीर कर रहा है? क्योंकि अगर शरीर एकांत रूप से अगर कर रहा है, तो मुर्दा ये सब करना चाहिए। मुर्दे को हंसना चाहिए, उठना चाहिए, बोलना चाहिए, सुबह चाय पीना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, रात को सोना चाहिए। मुर्दा सब कुछ करना चाहिए मुर्दे को। क्योंकि आपने उत्तर क्या दिया? शरीर करता है। यानी अशुद्ध पर्याय जो ये जीव की है, उस अशुद्ध पर्याय का इसमें स्वीकार नहीं है, इसीलिए ऐसा गलत उत्तर आता है। और लोगों को ये सिखाया भी जाता है भरमेश कि आत्मा कुछ नहीं करता, सब शरीर करता है। ऐसी एकांतिक सोच रखना सिद्धांत से दूषित है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ के भीतर स्वाध्याय करना पड़ेगा। आचार्य ने इसके लिए 2-3 कारिकाएं स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। क्या कहते हैं वे? आत्मा देखती है, आत्मा बोलती है, आत्मा सोती है, आत्मा सारे कार्य करती है। शरीर कुछ नहीं करता। शरीर क्या करेगा? शरीर तो जड़ वस्तु है। अगर हमने ये सोच लिया कि जो भी उपभोग मैं भोग रहा हूँ ये आत्मा नहीं करती है, शरीर कर रहा है, तो आपसे और एक प्रश्न करता हूँ, इसका कर्म बंध शरीर को क्यों नहीं हो रहा है? आत्मा को क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? लोगों के दिमाग में ये फिट करके बिठाया गया है कि आत्मा कुछ नहीं करती है, सब शरीर करता है। गलत है भाई। यद्यपि वो करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, सो बात सही है। वो जो करना है सब, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। द्रव्य संग्रह के भीतर भी अपन ने इसको थोड़ा टच किया हुआ था। ज्ञाता दृष्टा भी है। हाँ, ये सब वैभाविक परिणतियां हैं आत्मा की। अशुद्ध पर्यायार्थिक नय से आत्मा ऐसा है। अगर तुम ऐसा नहीं मानोगे तो भाई संसार ही नहीं रहेगा। हम सब सिद्ध भगवान के साथ सिद्ध शिला में बैठे रहेंगे। फिर आ रही क्या बात समझ में? क्या बोल रहा हूं मैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? सारी क्रियाओं के पीछे करने वाला कर्ता कौन है? आत्मा है। तो शरीर के आपको फिर अभी देखो, शरीर के अनुष्ठान जो अपन ने खाने पीने की बातें कह दी, वो शरीर करता है बोले। अब मुनिराज तप करते हैं, वृत्ति परिसंख्यान करते हैं, अनशन करते हैं, अवमोदर्य करते हैं, रस परित्याग करते हैं। ये कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। अगर शरीर अगर कर रहा है तो मुनिराज की निर्जरा कैसे घटित होगी? संवर कैसे घटित होगा? सोचो। फिर ये सब करना बेवकूफी का काम हो जाएगा, मूर्खता का काम हो जाएगा।
बहुत मार्मिक गहरी बात बता रहा हूँ, सोचना है इसके बारे में। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे कार्य जो है वो आत्मा से प्रेरित हैं, इसीलिए कर्मबंध आत्मा को हो रहा है। सब कुछ विषय कषायों के मजे लेना और फिर बोलना आत्मा कुछ नहीं करती है, ऐसा नहीं चलेगा सिद्धांत में। बहुत बड़ा दोष उत्पन्न हो जाएगा फिर। नहीं, विषय कषाय के तो मजे तो बहुत लो और फिर लोगों को बोलो कि आत्मा कुछ नहीं करती है, तो भाई फिर कर्मबंध क्यों हो रहा है? संसार में क्यों बैठे हैं हम? सब कुछ अशुभ प्रवृत्ति है। इसका मतलब ये नहीं इसको छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ दो। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये सारी जो क्रियाएं काय शरीर पुद्गल अचेतन द्रव्य आहे, शरीराकडे मागण्याची काय शक्ती आहे सांगा तुम्ही मला? शरीर अचेतन द्रव्य आहे। असा तावेदनी कर्माचा उदय आत्म्याला येतो की शरीराला येतो हे सांगा आधी। आत्म्याला येतो ना, मग पण ती तृप्ती जो अनुभव जो करतो तो आत्मा आहे, तो शरीराच्या माध्यमातून करतो। शरीर सहकारी कारण आहे त्याच्यामध्ये। स्पर्शनाचा अनुभव जो आत्मा करतो तो शरीर करत नाही। शरीर इज अ डेड मॅटर, शरीर पुद्गल आहे। पण स्पर्शन रसाच्या अनुभवासाठी जगातले किती किती महावीर कुठं कुठं दुर्गतीला पोचले। मग भोग कोण करायला लागलाय? आता तुमच्यासमोर गुलाबजामुन आणून ठेवले, ते बघून रसगुल्ला गुलाबजामुन काय पण घ्या, लगेच तोंडाला काय पाणी सुटलं। हां, चला आपण घेतलं आणि खाल्लं, मस्त टेस्ट आली, मजा आली। बरं, अनुभव कुणाला आला, टेस्ट कुणाला आली, मजा कुणाला आली? कुणाला मजा आली सांगा ना? शरीराला मजा आली। हां, मजा शरीराला आली का? आगम मध्ये, आगम के भीतर अशुद्ध पर्याय का जो कथन किया हुआ है, उसका अगर तुम स्वीकार नहीं करोगे तो मोक्ष मार्ग कभी नहीं खुलने वाला है अपने लिए। क्योंकि ये सारी क्रियाओं को रोक लगाने रूप जो शुभानुष्ठान प्रवृत्ति है वही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने मान लिया कि आत्मा कुछ नहीं करती है। हो, बोली भाषामध्ये बऱ्याच गोष्टी बोलल्या जातात, त्याचा धर्माशी काही संबंध नाही आहे, ते धर्माला अनुषंगाने बोललं जात नाही। हां, ते विचार करायला पाहिजे, स्वाद कोणाला आला, त्याचा अनुभवन कोण करतं? ज्याच्यामध्ये चैतन्य गुणरूप परिणाम आहे तोच अनुभव करणार, आणि तो कोण आहे? सर्वगत आत्मा आहे तो। ह्याला तुम्ही जर स्वीकार नाही केला तर कर्मबंधाचा स्वीकार नाही होणार। कर्मबंध स्वीकार नाही केला तर संसाराचा स्वभाव होईल, इथे प्रॉब्लेम होईल फार मोठा। आणि आजकाल विद्वान लोक धर्माच्या नावाखाली असल्या सगळ्या गोष्टी शिकवायला लागलेत लोकांना। बघा तुमची उत्तरं काय आली सगळ्यांची, सगळे शरीर म्हणून सांगितले एक मुखाने। ते विचार करायला पाहिजे ना, वस्तूचे जे स्वरूप जे आहे अनेकांतात्मक आहे, एक रूप नाही आहे। म्हणून हे अशुद्ध पर्यायार्थी गुणाचं कथन जे आहे ते काय आहे? जीव समास जे सांगितलेलं आहे, 20 प्ररूपणा जी सांगितलेलं आहे, गुणस्थान सांगितलेलं आहे, मार्गणास्थान सांगितलेलं आहे, हे सगळं काय आहे? व्हॉट इज ऑल दिस?
हे सगळं तीर्थंकर भगवानांना सांगायची काय गरज पडली? विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे फार. तर आपला विषय काय चाललेला? विषय अपना ये चला हुआ था कि पंचेंद्रिय विषय कषायों का भोग जो शरीर के माध्यम से कर रहा है, यानी किसका उपकार कर रहा है? जीव शरीर का उपकार कर रहा है ना. तो आचार्य देव वही बोल रहे हैं ना, इससे शरीर का उपकार हो रहा है. और शरीर ही अगर सब कर रहा है तो आत्मा का उपकार कैसे होगा फिर? तो इससे बात क्या सिद्ध होती है कि जब जब पंचेंद्रिय विषय कषायों का सेवन अपन कर रहे हैं आसक्ति के साथ, इसका मतलब काय का उपकार करके आत्मा का अपन अपकार ही कर रहे हैं. ये बात तो सिद्ध हो गई इसमें पूरी. और वो जो है कहते हैं अतः उसके लिए अपकारक है, कष्ट और हानि पहुंचाने वाला है. और जो धनादिक हैं वे भोजनादि के उपयोग द्वारा क्षुधादिक को दूर करने में सहायक है. राइट, अपने को भूख लगती है, प्यास लगती है, वेदनाएं होती हैं, ये सब होती हैं. इसके माध्यम से अपन क्या करते हैं? वेदनाओं को दूर करते हैं, खाते हैं नहीं. परंतु ऐसा करने में अतः वे शरीर के उपकारक हैं, किंतु उसी धन अर्जनादिक पापपूर्वक ही होता है. अब क्या प्रस्तुत किया विषय यहाँ पे कि जिस धन को लेके अपन सब विषयों की पूर्ति कर रहे हैं, विषय की पूर्ति जो हो रही है धन को लेकर, उससे क्या हो रहा है? पापार्जन तो हो रहा है. पूर्व में अपन ने देखा था ना, क्या क्या था विषय कि सत्पुरुषों के जीवन भी कभी शुद्ध रूप नहीं देखे जाते. तत्वानुशासन का श्लोक बताया था ना आचार्य देव ने. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पाप रूप प्रवृत्ति से जो पापार्जन अपन जो करते हैं, धनार्जन जो करते हैं, उसमें पाप रहता ही है. तो उससे जीव का उपकार नहीं हो रहा है, अपकार ही हो रहा है. अब ये भूमिका के अनुसार ग्रहण करना, इसमें ऐसा एकांतिक बुद्धि मत बना लेना कि अब मैं कल जाके सब छोड़ देता हूँ. फिर ऐसा आपने किया तो मेरे को फोन आने लग जाएंगे, तुम यहाँ स्वाध्याय में यहाँ क्या सिखा रहे हो लोगों को. हाँ, विवेक रूप प्रवर्तन करना है जीवन के भीतर. इसको जानते हुए अपनी आसक्ति को घटाना है, तृष्णा को घटाना है. ये यहाँ पे मुख्य बिंदु है चिंतन करने का. क्योंकि जीवन में ये सब जो अपने को मिली है, ये क्या है? पुण्योदय से प्राप्त है. भाई पुण्योदय एक बार खिसक गया, फिर कितना भी हाथ पैर मार लो, कुछ नहीं हाथ आने वाला है. तो अपनी भूमिका के अनुसार इसको अपने को ग्रहण करना है. अब जब मुनिराज जब वैराग्य भाव को प्राप्त होकर मुनिराज जब सब करते हैं तो इनके लिए सब पापपूर्ण नहीं है. तो एक्चुअली करना वही है मुख्य रूप से. अंत में क्या गोल वही है. लेकिन अभी क्या है, वहां तक पहुंचने की अपने अंदर क्या नहीं है? कैपेसिटी नहीं है, इच्छा नहीं है, फिर अपनी उतना पात्रता नहीं है. सबसे बड़ी चीज पात्रता होती है. क्या आपने पात्रता है अपने पास? पात्रता नहीं है अपने पास, है ना. तो इस प्रकार से देखिए, वे कहते हैं यह तब धनादिक का अर्जन तो पाप पूर्वक ही होता है, और पाप पूर्वक करने से ये दुर्गति का कारण बनता है. अब दुर्गति का कारण कब बनेगा? सोचो अभी क्या उत्तर दिया है यहाँ पे कि ये सब दुर्गति के कारण बनते हैं. तो क्या ये सुन के कोई छोड़ देगा, फिर हम पैसा कमाना छोड़ दे क्या, भूखे रहे क्या? भाई ये कहाँ कह रहे हैं यहाँ पे तुम भूखे रहो, ये नहीं कह रहे हैं. दुर्गति का कारण वो तब बनता है जब बहुत तृष्णा सहित ये सारे काम किए जाते हैं. यत् पुनर्धनादिकं देहस्य भोजनाद्युपयोगेन क्षुधाद्युत्पत्ता पक्षयत्वादुकारक स्याज्जीवस्योपार्जनादो पापजनकत्वेन दुर्गति दुख निमित्तत्वाद अपकारकम. इससे दुख उत्पन्न होता है, इसलिए अपकारक बोल रहे हैं, क्योंकि ये पाप को उत्पन्न करता है. तो पाप को उत्पन्न करता है और दुर्गति का कारण बनता है. दुर्गति ही तो अभी पैसा कमाने वाले सारे दुर्गति को जाएंगे क्या? ऐसा कोई नियम है क्या सिद्धांत के? ऐसा भी नहीं है. क्या है, जीवन जब बहुत आसक्ति के साथ जीव जीता है ना, तो वो अंत में जब देह परिवर्तन का समय आता है ना,
उसकी दुर्गति निश्चित होती है। क्यों? आसक्ति बहुत बड़ी है, तृष्णा बहुत बड़ी है। सारे जो अपने प्रथमान योग के भीतर 63 शला का पुरुष हैं, उसके भीतर जो नारायण और प्रतिनारायण रहते हैं, ये सब क्या करते हैं बताओ? ये सब नरकगामी जीव हैं, नरक जाते हैं सब। क्यों जाते हैं नरक? तृष्णा सहित इनका मरण होता है, निदान सहित इनका मरण होता है, दुख सहित इनका मरण होता है। कृष्ण जी को ले लो, लक्ष्मण जी को ले लो, और जिनेंद्र भगवान का जो जीव था त्रिपृष्ठी, जो नारायण के पर्याय में था, महावीर भगवान का जीव त्रिपृष्ठी, वो एक बार नारायण हुआ था, उसने भी नरक की यात्रा करके आया हुआ है। क्योंकि उसने मरते समय उसका जो सारा वैभव उसे जो प्राप्त था वो छोड़ नहीं पाया जाते वक्त, बहुत दुख हुआ उसको छोड़ते समय। उसके परिणाम बिगड़ गए, संक्लेश परिणाम हो गए, मरते हुए डायरेक्ट नरक पहुंचा दिया उसको। इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं ये दुर्गति का कारण है। पैसा कमाना दुर्गति का कारण नहीं है, नहीं तो फिर संसार ही नहीं चलेगा। चलेगा क्या? पैसा कमाना अपन ने सब छोड़ दिया तो संसार चलेगा क्या? तो पैसे के प्रति जो अपनी जो बुद्धि है उस बुद्धि को बदलना पड़ेगा। जब तक श्रावक अवस्था में है, जब तक सावध्य कर्म से सहित है, और जब तक इसको छोड़ने की पात्रता अपने में आई नहीं है, तब तक ये सब काम करने होंगे। लेकिन फिर कैसे करें? धर्म रूप करें, विवेक पूर्ण करें, ज्ञान रूप करें। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे पाप पूर्वक, और पाप पूर्वक होने से दुर्गति दुखों की प्राप्ति के लिए कारणभूत है। तो सबको है क्या? सबको नहीं है। आसक्ति सहित प्रवर्तन जब होता है तब उसका कारण है। अतः वह जीव का अहित और बुरा करने वाला है। इसीलिए धनादिक के द्वारा जीव का लेश मात्र भी उपकार नहीं होता। सोचना भाई, आप ऐसा बहुत सोचे कि मैं बहुत धनवान बनाऊं, बहुत धनवान बनूंगा और बाद में मंदिर बनाऊंगा। सोचना आगम क्या कह रहा है, सोचना भाई, है ना। इसीलिए अपने को भ्रांतियां अपनी दूर करने के लिए तो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अंत में जीव का उपकारक कौन है? तो आचार्य देव कहते हैं धर्मो। धन जीव का उपकारक नहीं है, धर्म ही जीव का सच्चा उपकारक है। धर्म से ही जीव का उत्थान होता है, पैसे से नहीं, धन से नहीं। तो इसीलिए हर स्थिति के भीतर धर्म रूप प्रवर्तन करना योग्य है, धर्म को ही शरण जाना योग्य है। केवल पण्णत्तो धम्मो शरणम गच्छामि, रोज बोलते हैं हम, रोज बोलते हैं। तो यही धर्म का सहारा शरण रूप लेना जीवन के भीतर योग्य है और कुछ भी नहीं है। ऐसा बहुत सुंदर मार्मिक उपदेश अपने को यहाँ पे प्राप्त होता है। और इसीलिए कहा कि आप जो हैं, यानी हम जो हैं, क्या करें? धर्म, जीवन के भीतर धर्म का अनुष्ठान करें। धर्म का अनुष्ठान करें मतलब क्या? जितना हो सके उतना पापों को तजे और शुभ रूप प्रवृत्ति करें। पापों को त्यज कर शुभानुष्ठान करें, धर्म रूप आचरण करें, है ना। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे समय हो गया है, चलिए, है ना। तो यहाँ पे विषय को विराम देते हैं अपन, और अगले सत्र में फिर अगला जो श्लोक है कारिका उसको लेंगे। हाँ, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।